नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 19 नवंबर और डीएसएसबी पियोन एग्जाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी पियोन का एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपको बता दें यहाँ पर डीएसएसबी से संबंधित सभी एग्जामों की शिफ्टों का रिव्यू इस चैनल पर कराया जाता है। और दोस्तों सुबह और शाम को आपके मैथ्स और जीके से संबंधित जितने भी आपके पियोन से संबंधित पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कराया जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे आज। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर स्थापित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, संरक्षण मानवाधिकार अधिनियम 1993। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि किस संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि संसद किस स्थिति में राष्ट्रपति के अध्यादेश को अमान्य घोषित कर सकती है और यह कब स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था 6 माह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र को राज्यों पर किस प्रकार के अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष एक वैधानिक निकाय बना और इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था 2003। ठीक है। आगे देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2025 में जारी रिपोर्ट में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था IMF। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। IMF की फुल फॉर्म क्या है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मूल्यांकन का आधार किस गणना पद्धति पर आधारित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है STV प्रणाली के आधार पर। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका जो आंसर था वो था सरकारी आयोग, यानी कि इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय किसने कहा और क्यों माना जाता है। तो राइट आंसर था डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है। देखिए आगे देख लेते हैं वित्त आयोग मुख्यतः किस सिद्धांत के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण करता है। तो इसका आंसर क्या था, निष्पक्षता सिद्धांत। ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका भूगोल से संबंधित है, किस नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम कहाँ पर है। तो देखिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और इसका उद्गम कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है और आपको बताना है उसके आगे कि दक्षिणी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, गोदावरी का। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिका BECA समझौता किस क्षेत्र में संबंधित है। तो आंसर क्या था इसका, बी सड़क। ये थी रक्षा भू स्थानिक डेटा से। आगे क्वेश्चन आया हुआ था पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार ने किस वर्ष लिया था। तो ये आंसर क्या था इसका, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार ने कब लिया था। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, 2017। एक बार फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर आपको चेक कर लेना। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर था अनुच्छेद 83 का 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, GST के तहत किस परिषद के केंद्र और राज्यों के बीच कर दरों का अंतिम निर्णय किया जाता है। तो इसका जो आंसर था वो था GST काउंसिलिंग। ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 लिखना है और उसके आगे बताना है कि GST भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था और यह किस श्रेणी का पोत है? तो राइट आंसर था 2022 और एयरक्राफ्ट कैरियर ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, UN सिक्योरिटी काउंसिलिंग में भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार चुना जा चुका है? तो ये चुना जा सकता है और कितनी बार चुना गया है? 8 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस उपग्रह मिशन को इसरो ने भारत का पहला और मिशन घोषित किया है? तो आंसर क्या था? भारत का पहला सौर मिशन घोषित किया था। कौन सा है ये? आदित्य L1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के स्टार्ट होते हैं और मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का कोई आंसर नहीं दिया है, बस क्वेश्चनों को लिख दिया है जो जो आपके फर्स्ट पाली में आए थे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इन क्वेश्चनों को सर्च मार कर देखिए और इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का आंसर आपको खुद देखना है। ठीक है। हमारा काम सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का पहुँचाना था। ठीक है। देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था, हाल ही में जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत की नई रैंक क्या घोषित की गई थी? पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था, वर्ष 2025 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक वैश्विक थीम क्या रखा गया है? और देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने पहला AI आधारित संसद सत्र आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा बटोरी है? और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग समझौता किया है? अगला क्वेश्चन था, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर 2025 की स्थापना भारत सरकार ने किस शहर में की है? ठीक है। देखिए 2 से 4 क्वेश्चन और देख लीजिए जो हो सकता है उस संभावित क्वेश्चन जो आपके पेपर सेकंड में पाली में आने की संभावना रख सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? आंसर आपको गूगल से सर्च कर देख लेना है। ठीक है। अगर पता है तो इन सभी का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई डिजिटल किसान और पोर्टल किस वर्ष की प्रमुख कृषि पहल मानी जाती है? और देखिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में देश का पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य बना है? तो देखिए ये फ्रेंड्स आपके 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं और आपसे रिक्वेस्ट है इन 7 से 8 क्वेश्चनों का आंसर हमारे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं सेकंड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चनों का आंसर भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है। नहीं तो हमारी उम्मीद आपसे यही है कि अगर हो सके जितना आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को आप खोजने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स सेकंड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।